अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आज हमने क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये क्या है जी, हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप। ये क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लिखते हैं टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये क्या है, मेरे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं जी? फोर्सेस अमंग द टू मॉलिक्यूल्स। क्या होती हैं? फोर्सेस अमंग द टू मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जी एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमारे पास जी HCl बंद है। हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं जी, इसमें HCl के लाखों करोड़ों खरबों मॉलिक्यूल है जी हमारे पास इस बीकर के अंदर। अगर हम एक मॉलिक्यूल को देखते हैं HCl का, तो H पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में इस पे क्लोरीन होता है जिस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल रखें तो इस H पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इसके क्लोरीन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज, और इनके दरमियान में एक समहाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है जी। ये क्या है जी? ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है जी। अगर हम दूसरे की बात करें जी, वो हमारे पास क्या है जी? सेकंड वन है जी। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल कह दिया है, एक हमने सेकंड मॉलिक्यूल कह दिया। ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान में ये पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक फोर्स पैदा हुई है। उस फोर्स को भी हम क्या कह सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं। ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या है जी? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की कुव्वतें होती हैं उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है जी? हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। हम चलते हैं जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पे, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन पे आते हैं जी। डेफिनेशन लिखते हैं जा द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या लिखते हैं जी हम? पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल attract the negative end of other molecule. Negative end of other molecule. एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो क्या करता है जी? वो करता है अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करता है किसको? नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इसमें हमने क्या पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स को अपनी तरफ खींचता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या थी? द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हम इसको क्या कहते हैं जी? हम इसको क्या कहते हैं जी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। अगर हम इस फोर्सेस के एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हम ये भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। हम इसकी दो एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहली एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है जी? यही HCl हमारे पास हो गई। अगर हम HCl को एक्सप्लेन करें
हमने जैसा इधर लिखा है कि ये जो इन HCl मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल के अंदर जो क्लोरीन होती है हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो हाई होती है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। thus chlorine has partial negative charge. Chlorine has partial नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आता है जी, पार्शियल नेगेटिव। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है जी, पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एग्जांपल में क्या देखा, HCl का मॉलिक्यूल देखा। हमने डाइपोल डाइपोल की एग्जांपल में HCl का मॉलिक्यूल देखा। हमने कहा HCl मॉलिक्यूल के अंदर जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर क्या होता है जी, हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या बन जाते हैं जी, पोल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है, ये H, ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है जी, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये तीसरा इसका मॉलिक्यूल है जी, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को, इस तरह ये भी इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं जी, ये हमारे पास डाइपोल डाइपोल मूवमेंट की एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक मिसाल है जी हमारे पास। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में कुछ और बातें डिस्कस करते तो ये थी हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक मिसाल। अब हम क्या करते हैं जी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की ना स्ट्रेंथ की बात करते हैं। क्या बात करते हैं जी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कितनी ताकतवर होती है। 1% उसकी इक्विवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी ताकत में 1% का इजाफा कर देती है। ये इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो हम स्ट्रेंथ की बात में लिखते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं जिसको हमने कह रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अंदर कितना इजाफा करती हैं, 1% का इजाफा करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 100, उसकी पावर 100 है, तो अगर उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी पाई जाती हैं तो उसकी पावर में 1% का इजाफा हो जाएगा। ये क्या करती है जी, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 1% का इजाफा करती है जी उसकी स्ट्रेंथ के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अंदर 1% का इजाफा करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं 1% ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का तकरीबन ये 1% होती है। अगर हम बात करें कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ऊपर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं, तो हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ऊपर सिर्फ 2 फैक्टर असरअंदाज होते हैं। एक है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक है जी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
और दूसरा हमारे पास क्या है जी, दूसरा हमारे पास है जी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। ये जो हमारे पास फैक्टर्स फैक्टिंग्स हैं किसके ऊपर, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ऊपर, वो दो हैं। पहला फैक्टर है ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस का, दूसरा फैक्टर क्या है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल का। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा जी, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। हमने क्या कहा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ही स्ट्रांग होंगी, और जितना कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस होगा डाइपोल फोर्सेस उतनी ही वीक हो जाएंगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये साइन शो करता है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो है बॉन्डेड एटम्स का वो क्या है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी, जितना कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ही वीक होंगी। अगर हम बात करते हैं जी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल को, तो अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो डाइपोल 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 फोर्सेस क्या होगी, कम होंगी। अगर मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर लेस, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम होता है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर वीक। अगर डिस्टेंस हमारे पास अगर डिस्टेंस क्या होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर कम होता है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इस तरह अगर हम दूसरी बात करते हैं, इफ द डिस्टेंस between the molecules are greater देन क्या हो जाता है जी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर लेस। हमने इससे दो रिजल्ट निकाले हैं जी, कि पहला रिजल्ट क्या है जी हमारे पास, अगर आपका जी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस लेस है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमारे पास कम होती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें हमने क्या पढ़ा है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस होती हैं हमारे पास वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है। अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की हम डेफिनेशन करें तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी एग्जांपल्स में हम क्या लिखते हैं कि HCl मॉलिक्यूल के अंदर जो क्लोरीन है उसकी जो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, जिस वजह से वो क्या होती है जी, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जी। और इसके अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो हम कहते हैं ये 1% होती है कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ में 1% का इजाफा करती हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं तो हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इस पर असरअंदाज होता है, और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इस पर असरअंदाज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी। अगर
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना कम होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उतनी ही कम होंगी। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल को, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला कम होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, अगर फासला ज़्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होंगी। हम देखते हैं जी, ये हमारे पास जो इसका हमने कहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल और ग्रेटर, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास गैसीय स्टेट के अंदर, गैसीय हालत के अंदर गैसीय स्टेट के अंदर जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो ग्रेटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर, अगर डिस्टेंस ग्रेटर होता है, हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होता है ये हमारे पास, तो हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम हो जाएंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डिक्रीजेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डिक्रीजेस। तो उस हालत में क्या हो जाएंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आपकी कम हो जाएंगी। अगर हम बात करें लिक्विड हालत की, लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है जी, जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो कम हो जाता है। हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, डिस्टेंस के कम हो जाने से क्या हो जाता है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास हमने एक्सप्लेन किया जी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स को, कि अगर हमने कहा था कि डिस्टेंस जो हमारे पास है अगर कम है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होती हैं। वो हमने एग्जांपल देख ली गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट की, क्योंकि गैसियस स्टेट में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होती हैं। लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो डिस्टेंस आपका कम हो जाता है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उसी अंदाज से क्या हो जाती हैं जी, बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें कि ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं वो किन किन अवामिल पर असरअंदाज होती हैं, जितने भी फिज़िकल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस असरअंदाज होती हैं। जैसा कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं। जितनी ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं उतना ही बढ़ जाता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज होती हैं, ये उसकी वेपराइजेशन पे असरअंदाज होती हैं। जितने भी उनके फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक, सब पे असरअंदाज होती हैं क्या, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उनके मेल्टिंग पॉइंट पर असरअंदाज होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होती हैं, सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होती हैं, वेपराइजेशन पर असरअंदाज होती हैं, ठीक। तो स्टेबिलिटी पर उनके असरअंदाज होती हैं जी। तो उनके और भी फिजिकल स्टेट पे असरअंदाज होती हैं, अगर ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट्स हो जाएंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट बदल सकती है। हमारे पास ये जितनी भी हमने ये पढ़ी हैं जी फिजिकल पैरामीटर्स में, इन सब पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस अंदाज होती हैं जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलती रहें। तो इस तरह आपने बेल आइकन को भी दबा देना है।